आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, आपने देखा होगा जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, मुस्लिम विरोधी कोई ना कोई एजेंडा ये लेके आते हैं और चलाते, नैरेटिव चलाते रहते हैं। हलाल सर्टिफिकेट का भी एक एजेंडा इन्होंने चलाया था। हलाल गोश्त अगर बिकता है, हलाल प्रोडक्ट बिकता है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका तो ये शगल रहा है। उन्होंने वो कुछ एक वर्ग जो विशेष है, जिन्हें भक्तगण कहते हैं, उनको खुश करने के लिए हलाल सर्टिफिकेट पे प्रतिबंध लगाने का बिल्कुल नैरेटिव चलाया। और इसमें गाहे बगाहे सबका इनका मदद मिलती है, इनको ऊपर नीचे सारे ये जैसे। लेकिन दोगली पॉलिसी, दोगली और दोहरा मापदंड इनका देखिए। एक तो ये बीफ बंद करते हैं तो यहाँ करते हैं और विदेशों में करके एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये इनका शगल है। दुनिया का सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर भारत बनने जा रहा है, नंबर 2 से नंबर 1 पे आ गया। दूसरी तरफ हलाल सर्टिफिकेट के लिए इतना इन्होंने हंगामा किया कि हलाल प्रोडक्ट नहीं बिकने देंगे। हलाल गोश्त की दुकानों पे इन्होंने एक लाइसेंस लाओ, वो लाओ, कई तरीके के एजेंडा और कई तरह के अपना वो रचे इन्होंने चक्रव्यूह कि मुसलमानों को परेशान किया, अब्दुल की चूड़ी टाइट करने का मगर। लेकिन दूसरी तरफ दोगली पॉलिसी में इसलिए बता रहा हूँ कि हलाल सर्टिफिकेट के लिए अब जो नरेंद्र मोदी कल जो विदेश दौरे पे गए थे, खासकर गल्फ कंट्रियों में, ओमान का दौरा करके ओमान से बड़ी उपलब्धि के तौर पे ये हासिल करके बता रहे हैं कि हमने वहाँ की सरकार को सरकारी हलाल सर्टिफिकेट के लिए बना लिया है। और अब वो गल्फ के दूसरे जो 55 देश है उनके पास भी जाएंगे कि भारत सरकार के हलाल सर्टिफिकेट को मान्यता दे। देख ली कितनी बड़ी दोगली पॉलिसी है। एक तरफ भारत में मुसलमानों को हलाल खाने से रोकने की बात करते हैं, गिरिराज सिंह बकवास करता है, योगी आदित्यनाथ बकवास करता है, इनके ये लोग जो है बकवास करते हैं, हिंदूवादी दृष्टिकोण अपनाने की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हलाल नहीं बिकेगा। जबकि हालांकि दुनिया भर में हलाल प्रोडक्ट जो है वो साइंटिफिक तौर पे कबूल है। ख़ासतौर से गोश्त का मामला है तो उसमें हलाल सर्टिफिकेट इसलिए दिया जाता है दुनिया भर में, चाहे यूरोपियन देश हो चाहे मुस्लिम देश हो, साइंटिफिक तौर पे हलाल जो है वो कबूल है। यूरोप में भी हलाल गोश्त कबूल करते हैं। हलाल का तरीका काटने का जो जानवर को ज़िबह करने का है, वो नस काटी जाती है और उसमें खून धीरे धीरे करके रिस जाता है। सारा खून निकल गया तो उसमें जो कीटाणु रहते हैं वो निकल जाते हैं। जबकि झटके का गोश्त जो एकदम से काटते हैं वो कहीं भी कबूल नहीं है। हालांकि यहाँ कुछ जिद करने वाले लोग हैं वो उस चीज़ को मान्यता देते हैं, उनकी अपनी आस्था है, जैसे भी करते हैं वो ये कहते हैं। जैसे देखिए ये गिरिराज सिंह जैसे इन्होंने प्रमोट किया, इन्होंने जो प्रायोजित किया कि हलाल की जगह झटका खाओ गैर मुस्लिमों से। खैर अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि भारत सरकार ने ओमान, अभी प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा चढ़ा के पेश किया, जबकि यहाँ का मीडिया इन्हें पता नहीं था कि इसकी उपलब्धि कितनी है, तो इसे छिपाए रखा। लेकिन अब जब सरकार का ऑर्डर हुआ है तो, क्योंकि ये गोदी मीडिया इसलिए कहते हैं जो सरकार कहती है या मोदी जो कहते हैं वो ये मीडिया करता है, अब हलाल सर्टिफिकेट की ये पब्लिसिटी करने में लग गए हैं। लेकिन यहाँ यही देखने वाली है कि आदित्यनाथ जो बोलते हैं और जो इनके ये जो गुर्गे बोलते हैं, जो ये कहते हैं हलाल पे प्रतिबंध लगाओ, जो भारत के मुसलमानों को हलाल खाने से रोकोगे और विदेशों में हलाल के लिए उनसे मिन्नतें करोगे कि हम हलाल गोश्त हम सप्लाई करेंगे, अच्छा भारत सरकार की मान्यता प्राप्त हलाल गोश्त देंगे, है ना मज़े की बात। लेकिन मज़े की बात ही है ये डमरू बजा के जो गोदी मीडिया है ये जैसा सरकार के कि वैसे डमरू बजाते हैं। असल में मैंने एक बार कहा, अजी इस दौर में भी तमाशाए अहले करम देखते हैं, मदारी का खेल और जमूरों का दम देखते हैं। यहाँ यही हो रहा है, एक मदारी है जो तमाशा करता है, जमूरे डुगडुगी बजाते हैं। जैसे कहे मदारी जैसे कहेगा वैसे डुगडुगी बजाएंगे। यही हो रहा है इस देश में। तो मज़े की बात यही है, इसीलिए मैंने आज आपसे बात करने की कि हलाल गोश्त के लिए भारत सरकार पैरोकार बन रही है। पूरी दुनिया को ये कह रही है कि सबसे अच्छा हलाल मीट हम सप्लाई करेंगे और हमारा प्रमाण पत्र प्रमाणिक होना चाहिए। जो ओमान से प्रमाण पत्र लिया है, ओमान सरकार ने कबूल किया है भारत के। अब इसमें एक और बात मैं कहता हूँ, ये कह रही है गोश्त के अलावा इन्होंने कहा हलाल एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है वो भी हलाल सर्टिफिकेट के जरिए ही विदेशों में भेजे जाएंगे, एक्सपोर्ट गल्फ कंट्रियों में भेजे जाएंगे। और लिपस्टिक है या दूसरे जो प्रोडक्ट है, खाद्य पदार्थ है या कोई दूसरे जो फूड जो नॉन फूडेबल जो प्रोडक्ट है वो भी हलाल सर्टिफिकेट के जरिए विदेशों में भेजे जाएंगे, खासतौर से गल्फ कंट्रियों में। है ना मजे की बात। जिस चीज़ को आदित्यनाथ पूरे हिंदुस्तान में हंगामा करता है, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से हंगामा किया हलाल प्रोडक्ट के लिए, नहीं बिकने देंगे, गजब। और अब भारत सरकार ठप्पा लगा के विदेशों में भेजने की तैयारी में हो रही है। विदेशों में
और गल्फ़ की दूसरी कंट्रियों में, एक 56 देशों में से ओमान में हुआ है, बाकी सऊदी अरब दूसरे देशों को भी अब तैयारी है, उनको भी इसकी आड़ लेकर उनसे हलाल सर्टिफिकेट की मान्यता भारत सरकार को मिले ऐसी। तो ये तो हम तो पहले ही कह रहे हैं हलाल प्रोडक्ट। अब मुसलमानों की तो सीधी सी बात है, हलाल खाएंगे, हलाल। अब किसी को हलाल नहीं खाना तो वो मत खाए, तो रोक थोड़ी, हमें थोड़ी रोक सकते हो, हम क्या खाएंगे, हम पर पाबंदी थोड़ी है, हम क्या करेंगे। गजब यही है, लेकिन ये हो रहा है हिंदुस्तान में। लेकिन ये इनका देखिए, मैंने अभी कहा जैसे शेर का, यहाँ तंग करेंगे कि हलाल नहीं। और ये इनका जो वो ब्रिगेड है, एक भक्तों की ब्रिगेड है, जो इनकी जो अपने तथाकथित राष्ट्रवादियों की ब्रिगेड है, तथाकथित हिंदू सनातनियों की ब्रिगेड, जो हालांकि सनातन धर्म का कितना विश्वास करते, कितना पालन करते, ये तो ये जानते हैं। आरएसएस और इसकी जमात के जो लोग हैं, इनके जो लोग हैं, वो उन्होंने शोर मचाना हलाल प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन अब विदेशों में जाके हलाल को मान्यता दिलवा रहे हैं, है ना। बार बार यही कहूँगा, इनकी मानसिकता पर हंसी आती है या दया आती है कि इनको सद्बुद्धि कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, समझ नहीं आता। आपको समझ आता है? समझ आता है तो सोचिए। और अगर समझ आता है तो इन जो ये लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं उधर, क्या तो इनको समझाइए कि आपकी बातें बेवकूफ़ाना है। इस देश में मैंने बार बार कहा कि 140 करोड़ के लोग हैं, तो ये किसी एक के बाप का हिंदुस्तान नहीं, सभी का है। यहाँ हलाल भी खाने वाले हैं, या जो जैसे आप झटका कहते हैं वो भी खाने वाले, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, हर तरीके से हैं। अब हिंदू भी ऐसे हैं, कई प्रांतों में, बंगाल में मच्छी खाते हैं, साउथ में मछली खाते हैं, मांस खाते हैं। कई तरह की संस्कृतियां हैं, कई तरह की तहजीबें हैं, सबको कबूल है, तभी तो हिंदुस्तान है ना। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। यूनान और मिस्र समिट गए जहाँ से, बाकी बचा है वो है हिंदुस्तान हमारा। इसीलिए क्योंकि यहाँ कई तरह के फूल है, इसीलिए इसे गुलशन कहा जाता है इस देश को। लेकिन इस गुलशन को बियाबान जंगल में बनाने की कोई सोच ही रखी हो तो वो उनकी अपनी मानसिकता है, हम नहीं बनने देंगे। हमारा ये गुलशन गुलशन रहेगा, खिलता रहेगा हमेशा। जय हिंद, जय गांधी देश।